गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए ब्रांच कर रहे थे हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। हमें अब स्टार्ट करनी है अकाउंटिंग इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस याद तो नहीं होंगी कौन सी थी? याद तो नहीं होगी, भूल गए होगे? क्या याद है? कौन सी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस? पन्ने पलट के देखो, किसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट ब्रांच? जो खुद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, हमने कहा था एक ही क्राइटेरिया है। क्या है वो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी कैसे कैसे बनेंगी। तो डिपेंडेंट ब्रांच हमने देख लिया। अब आते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पर। तो आपके प्यारे से रजिस्टर में हेडिंग लिखेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और फिर हम लिखेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस। देखो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस इसकी अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये वो ब्रांचेस हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाती हैं। तो सपोज अगर कोई पर्सन सामान खरीदता है, तो आप मुझे बता सकते हो वो क्या एंट्री करता है? कोई इस पर्सन ने सामान खरीदा, परचेजेस टू कैश या फिर परचेजेस टू क्रेडिटर्स। जब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस सामान खरीदेंगी तो वो क्या एंट्री बनाएंगी? परचेजेस टू क्रेडिटर्स, परचेजेस टू कैश। कोई पर्सन सेल करता है तो क्या एंट्री बनाता है? कैश या डेटर टू सेल्स। जब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस सेल करेंगी तो क्या एंट्री बनाएंगी? कैश या डेटर टू सेल। यानी कि इनको हम बोलते हैं जनरल ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो होती रहती हैं। बहुत इजी अकाउंटिंग है, कैसे चलना है? डबल एंट्री बेसिस पर अकाउंटिंग करते जाओ। तो क्या डबल एंट्री वाली जर्नल एंट्रीज हमें आती हैं? परचेज की आती है, सेल की आती है, खर्चे पेमेंट की आती है। क्या होगी? एक्सपेंसेस टू कैश। तो जनरल वाली ब्रांच की एंट्रीज तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर टू नॉर्मल अकाउंटिंग। तो जनरल वाली थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं जो सिर्फ ब्रांचेस के साथ होती हैं। दो स्पेशल ट्रांजैक्शन देखेंगे। सबसे पहली देख रहे हैं हम स्पेशल ट्रांजैक्शन, फर्स्ट वन लिखिएगा इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। रेगुलर ट्रांजैक्शंस भी देखते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। लिखिएगा फॉर एग्जांपल दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर्स कैश टू मुंबई ब्रांच। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस का मतलब है ब्रांचेस के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस डिपेंडेंट ब्रांचेस में कभी नहीं होती, ये सिर्फ कहाँ होती हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर्स कैश टू मुंबई ब्रांच। अगर हम बात करें डिपेंडेंट ब्रांच की, उसके पास तो खुद ही कैश नहीं है, वो कहाँ से ले रही है सारा कैश? हेड ऑफिस से।
तो जब खुद ही नहीं है सामान तो किसी की मदद हम क्या करेंगे। तो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस हमारी ये हमेशा रहेंगी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में। दिल्ली ब्रांच ने ट्रांसफ़र किया कैश मुंबई ब्रांच को, इसका मतलब मुंबई ब्रांच को पैसे की ज़रूरत है। तो अगर मुंबई ब्रांच को पैसे की ज़रूरत है तो उसके पास दो ऑप्शन है। आप सीधा हेड ऑफिस से ले सकते हो, नहीं तो फिर आप दूसरी ब्रांच से भी ले सकते हो, क्योंकि हमने कहा है तो हमारा ही बिजनेस ना, सारा का सारा बिजनेस अपना ही है। मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है, आप घर में पापा से भी ले सकते हो, बड़ा भाई बहन है उससे भी ले सकते हो, या ज़रूरी है पापा से ही लोगे? नहीं, बड़े भाई बहन से भी ले सकते हो। आप खुद बड़े भाई बहन हो तो आप देते हो छोटे भाई बहनों को? तो भाई अगर दोगे नहीं तो तुम्हें फिर मिलेगा भी नहीं। अच्छा बोलो, अगर ऑप्शन है पापा से भी ले सकते हैं भाई बहन से भी, तो किससे प्रेफर करोगे? दोनों से ले लेंगे, पक्का चार्टेड अकाउंटेंट का खून लग रहा है मुझे, दोनों से ले लो। हाँ देखो, पापा से और भाई बहन से ऑप्शन है, सबसे पहले आप भाई बहन के पास जाओगे क्योंकि उनको तो आप कुछ भी कह के घुमा लोगे। आपको पैसे किस लिए चाहिए? पापा को घुमाना इतना आसान नहीं होगा, किस लिए चाहिए, कैसे चाहिए, सारी बात बताओ। सेम हमने कहा ब्रांचेस के बीच में है, आप हेड ऑफिस से भी ले सकते हो, दूसरी ब्रांच से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप ले लो। अगर हम बैंक्स की बात करें, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा 11th क्लास में शायद, कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंक्स एक दूसरे से पेमेंट लेते हैं। तो क्या बैंक्स आरबीआई से नहीं ले सकते? ले सकते हैं। पर क्या बैंक दूसरे बैंक से नहीं ले सकते? ले सकते हैं। सिमिलरली ब्रांच हेड ऑफिस से भी ले सकती है, दूसरी ब्रांच से भी ले सकती है। तो अब मुंबई ब्रांच ने डिसाइड किया दिल्ली ब्रांच से वो कैश लेंगी। दोनों के बीच में आपस में बात हुई, भाई हमें पैसा चाहिए। दिल्ली ब्रांच ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके पास कैश भिजवा रहे हैं। ये हमारी ब्रांच है इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो ये सारी अकाउंटिंग करती है। दिल्ली ब्रांच भी इंडिपेंडेंट है, मुंबई ब्रांच भी इंडिपेंडेंट है। अब हमें ये सोचना है दिल्ली ब्रांच की बुक्स में क्या होगा और मुंबई ब्रांच की बुक्स में क्या होगा। तो हमने कहा सबसे पहले तो देखो दिल्ली ब्रांच की बुक्स। दिल्ली ब्रांच की बुक्स में क्या होगा और देखना है मुंबई ब्रांच की बुक्स में क्या होगा। अब आप सोच के बताओ, आपके हिसाब से दिल्ली ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाए? इसने मुंबई को कैश ट्रांसफर किया, मुंबई ब्रांच टू कैश। आपको नहीं लिखना, मैं लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे अभी, ठीक है। हमने कहा भाई एंट्री हम बनाएंगे मुंबई टू कैश। क्या बात समझ में आती है? आसान है। दिल्ली ब्रांच ने कैश भेजा टू कैश, किसको भेजा? मुंबई ब्रांच को, तो मुंबई टू कैश। अच्छा, मुंबई ब्रांच क्या बनाएगी? कैश टू दिल्ली ब्रांच। अब जब ये अकाउंटिंग हमें लगा होनी चाहिए, लॉजिकली यही बनती है, मुंबई टू कैश, कैश टू दिल्ली। हेड ऑफिस नाराज हो गया। क्या हो गया? हेड ऑफिस नाराज हो गया, कह रहे आपस में ट्रांजैक्शन किए जा रहे हो, हमें पता ही नहीं। हेड ऑफिस को तो पता होना चाहिए क्या क्या ट्रांजैक्शन चल रही है। हेड ऑफिस ने कहा भाई ऐसा करो, दिल्ली और मुंबई, आप जब आपस में लेना देना कर रहे हो, इसको अकाउंटिंग जब करोगे तो रूट हमारे थ्रू करोगे, यानी कि दिल्ली टू हेड ऑफिस टू मुंबई। अगर आपका सामान दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं होगा। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को क्या ट्रांसफर करेगी? या तो कैश या तो गुड्स।
जब भी आपका सामान ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंटिंग कैसे रूट करेगी? थ्रू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कहा जब दिल्ली ने अपना सामान मुंबई ब्रांच को भेजा, तो आप इसको ऐसे समझो, दिल्ली ने हेड ऑफिस को कैश भेजा और हेड ऑफिस ने मुंबई को कैश भेजा। बात तो एक ही है, दिल्ली से मुंबई गया, लेकिन अकाउंटिंग कैसे करनी है? थ्रू हेड ऑफिस। तो हम ये मानेंगे दिल्ली ने हेड ऑफिस को भेजा और हेड ऑफिस ने फिर मुंबई ब्रांच को भेजा। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो अब बताना जर्नल एंट्री क्या बनाए? हेड ऑफिस टू कैश और कैश टू हेड ऑफिस। अब लिखो जर्नल एंट्री। बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच एंट्री बनेगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, और मुंबई ब्रांच कैश टू हेड ऑफिस अकाउंट। और उसके बाद एक एंट्री बनेगी हेड ऑफिस की बुक्स में। ब्रांचेस ने अपनी अपनी अकाउंटिंग भी कर ली, हेड ऑफिस भी अकाउंटिंग करेगा। हेड ऑफिस अकाउंटिंग करेगा मुंबई ब्रांच डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। हेड ऑफिस क्या एंट्री बना रहा है? मुंबई ब्रांच डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। क्या आप सोच सकते हो मुंबई ब्रांच को डेबिट क्यों किया है? उसको कैश मिला है। आपने अकाउंट्स का एक गोल्डन रूल पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर जर्नल एंट्री हमने बनाई है। तो भाई मुंबई ब्रांच रिसीव कर रही है, दिल्ली ब्रांच सेंड कर रही है, जर्नल एंट्री बन गई मुंबई ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। यानी कि अगर इसको और दूसरे शब्दों में देखें, हम एंट्री हमेशा क्या बना के चलेंगे? रिसीविंग ब्रांच डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। बताओ क्लियर है? तो अगर दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को कैश ट्रांसफर किया, तो हमने कहा ठीक है, दिल्ली ब्रांच करेगी हेड ऑफिस टू कैश, मुंबई ब्रांच करेगी कैश टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस करेगा मुंबई ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। ठीक है, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन में ये हमने फर्स्ट किया एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल, उसकी एंट्री आप लोग खुद बनाना। दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर गुड्स टू मुंबई ब्रांच। अब इस बार कैश नहीं गया, सामान गया है। तीनों जगह जर्नल एंट्री आप सोचना, बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच एंड हेड ऑफिस। हाँ जी बनाई। दिल्ली ब्रांच क्या बनाएगी?
हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ये तो पक्का हो गया, सबका एकदम सही है। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस नहीं। आप बताओ, आप सामान जब प्रोप्राइटर को दे देते थे, वो ले जाता था अपने घर, तो क्या एंट्री बनाते थे? ड्राइंग्स टू परचेजेस। फ्री सैंपल्स दे देते थे हम, एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल्स टू परचेजेस। तो टू में नया अकाउंट तो नहीं आएगा, गुड सेंड टू हेड ऑफिस नया अकाउंट तो नहीं खुलेगा। वो जो सामान ले रखा होगा आपने, उसी को क्रेडिट करना होगा। तो सोचो क्या करें? टू परचेजेस भी हो सकता है, और परचेजेस तब होगा अगर ब्रांच ने सामान खुद खरीदा है, और अगर ये वो वाला सामान है जो हेड ऑफिस से लिया होगा। क्योंकि क्या इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ये है कि वो सामान भी हेड ऑफिस से नहीं लेगी? नहीं, सामान तो हेड ऑफिस से ही जाएगा। हमारी ब्रांच जयपुर में है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या वो किसी भी इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ा देंगे या एमकेजीसी एजुकेशन की बुक से पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो हमारी बुक से ही, सामान तो हमारे ही जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है अकाउंटिंग खुद कर रहे हो। तो ये वो सामान भी हो सकता है जो हेड ऑफिस ने भेजा है। अगर वो वाला सामान होगा तो क्या करेंगे? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो देखो, जो हमारा अकाउंट था गुड्स सेंड टू ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में तो ठीक है, चाहे जीएसटी भी ले लो, चाहे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ले लो। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अकाउंटिंग अपने आप कर रही हैं, ये अकाउंट कौन सा खोलेंगी? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो इसलिए जब सामान जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। और अगर ये हमारा खरीदा हुआ सामान था तो फिर टू परचेजेस। ब्रांच चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, सामान तो हेड ऑफिस ही भेजता है मोस्टली। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है आप हेड ऑफिस से इंडिपेंडेंट हो गए हो, नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब है आप अकाउंटिंग इंडिपेंडेंटली कर रहे हो। तो अगर ये सामान वही है जो हेड ऑफिस से मिला था, तो हम क्रेडिट कर देंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। और ये है कौन सा अकाउंट? जीएसटीबी ही है ये। हेड ऑफिस करेगा जीएसटीबी, ब्रांच करेगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो अब बताओ मुंबई ब्रांच क्या करेगी? अब तो आसान है, क्या एंट्री बनाएंगे? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। इसके पास ऑप्शन है क्या परचेज लिखने का? नहीं, ये तो हेड ऑफिस से ही ले रहा है ना सामान। कैसे रूट कर रहा है ये सामान? थ्रू हेड ऑफिस। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? मुंबई ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। मतलब चाहे कैश जाए चाहे सामान जाए, हेड ऑफिस तो क्या करने वाला है? रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। तो हेड ऑफिस बनाएगा मुंबई ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। ठीक है, बताओ पहली स्पेशल ट्रांजैक्शन क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं सेकंड स्पेशल ट्रांजैक्शन पे। गुड्स इन ट्रांजिट और
कैश इन ट्रांजिट। लिखेगा एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड by that party ब्रैकेट में लिखेंगे हेड ऑफिस ऑब्लिक ब्रांच। who is yet to receive goods or cash। क्या हमारा सामान इन ट्रांजिट हो सकता है? हो सकता है। हमने पहले भी देखा था, सामान जा रहा है तो थ्रू शिप जा रहा है, शिप आ रही है आपकी तो भाई आने में जो है समय लगेगा, तो अभी सामान रास्ते में है। क्या कैश इन ट्रांजिट हो सकता है? क्या कैश इन ट्रांजिट हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर ये ब्रांच है बैंक की। अगर बैंक की ब्रांच है तो उनके पास तो फिजिकल कैश होगा। आप देखो आपके एटीएम जो होते हैं उसमें कैश कैसे पहुंचता है, तो फिजिकली कैश को ट्रांसफर करके एटीएम तक जो है पहुंचाया जाता है। तो जब कैश इस तरीके से फिजिकली डिलीवर हो रहा है तो वो भी हो सकता है इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट, ये सिर्फ ब्रांच की बात नहीं है, ये अकाउंट्स का ही रूल है ट्रांजिट की अकाउंटिंग के लिए, कि सामान जिसकी तरफ जा रहा है ना, अकाउंटिंग वो करेगा उसकी। तो मान लो ब्रांच ने सामान भेज दिया है हेड ऑफिस को, लेकिन सामान अभी पहुंचा नहीं है। ब्रांच भेज चुकी है, हेड ऑफिस के पास सामान अभी पहुंचेगा। तो सामान किसकी तरफ जा रहा है? हेड ऑफिस की तरफ। तो इस केस में गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस करेगा, ब्रांच नहीं करेगी। जिसने सामान भेज दिया है उसने सामान भेजते समय अकाउंटिंग कर ली होगी, कर ली होगी या नहीं, जब उसने सामान भेजा। अब सामान पहुंचा नहीं, रास्ते में है, तो इस रास्ते के सामान की अकाउंटिंग रिसीविंग एंड पर होगी। जो रिसीव कर रहा है वो बनाए इसकी अकाउंटिंग। तो अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा, कैश अभी रास्ते में है, एंट्री कौन बनाएगा? अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा है और वो कैश अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, तो इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा है, अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा है, ये सामान अभी रास्ते में है, तो इस गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन करेगा? ब्रांच करेगी। तो एग्जामिनर का आधा सवाल तो यहीं पर होता है। वो बोलते हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, आप जर्नल एंट्री बनाओ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, सामान अभी रास्ते में है, आप जर्नल एंट्री बनाओ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमारा आंसर होगा नो एंट्री। जिस बंदे ने सामान भेज दिया वो कोई एंट्री नहीं बनाएगा। अब जिसके पास सामान पहुंच रहा है वो एंट्री बनाएगा ट्रांजिट के लिए। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर है, किसकी बुक्स में एंट्री बनेगी? जिसकी तरफ सामान आ रहा है। अब देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। तो लिखिएगा इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, goods sent from head office to branch
amounting to rupees 5 lakh. Goods still in transit 1 lakh. 4 लाख का सामान पहुंच गया है, 1 लाख का अभी रास्ते में है. हम जर्नल एंट्री देख रहे हैं गुड्स इन ट्रांजिट की. तो दोनों की बुक्स में देखेंगे. सबसे पहले तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. तो करेक्टली आपने बताया नो एंट्री. फिर देखेंगे बुक्स ऑफ ब्रांच. सामान है, सामान आ रहा है हमारे पास. जो सामान आ गया होगा 4 लाख रुपए वाला, उसके लिए हमने किया होगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट. तो जो सामान आता है उसके लिए हम डेबिट करते हैं. तो जो आ गया गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, और जो अभी आ रहा है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट. तो सबसे पहले तो ये है डेबिट क्या करेंगे हम, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट. डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, जब भी हेड ऑफिस से हम सामान लेते हैं हम हमेशा डेबिट करते हैं. तो अब ये सामान रास्ते में है तो इसको भी डेबिट करेंगे. नाम है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट. टू किसको करें, हेड ऑफिस को. आसान है, टू हेड ऑफिस अकाउंट. जो सामान मिल गया उसके लिए हमने किया गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस. जो सामान नहीं मिला रास्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस. आसान है. अगली एंट्री आप बनाना. branch has sent cash to head office 6 lakh, which is still in transit. अब बताओ क्या एंट्री बनाए. पहले बताओ ब्रांच की बुक्स में नो एंट्री. ये नो एंट्री के भी एक एक मार्क्स होंगे पेपर के अंदर, कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ एंट्री नहीं बनेगी. अच्छा, हेड ऑफिस क्या बनाए, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच. वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो आप, कि आप ब्रांच अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री खुद ही बना रहे हो. कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच. आपको लग रहा होगा मैम यूं ही बोल रही हैं. यूं ही नहीं बोल रही, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ. ब्रांच की जर्नल एंट्री खुद से बना रहे हो, बहुत बड़ी बात है. तो एंट्री समझ में आ गई ना, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. तो ये थी हमारी 2 स्पेशल ट्रांजैक्शंस. देखो क्लियर है. स्पेशल का मतलब ये था ये नॉर्मली होती रहती हैं ब्रांचेस के बीच में या ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में. दोनों ट्रांजैक्शन एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो, फिर हम चलेंगे जनरल ट्रांजैक्शंस पर.
तो स्पेशल ट्रांजैक्शन के बाद फिर जनरल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आगे बढ़ने के लिए एक टेबल बनाएंगे 3 कॉलम्स में। एक कॉलम में लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, एक में लिखेंगे हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या करेगा, और एक में लिखेंगे ब्रांच अपनी बुक्स में क्या करेगा। तो जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं हम। फिर से याद दिला दूं, इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेंगे हम, गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। ये एंट्री आप बना सकते हो। पहले ब्रांच की बुक्स में बना लो, ब्रांच क्या बनाएगी। देखो आराम से सोचो, क्या एंट्री बनाएगी ब्रांच। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। अच्छा, हेड ऑफिस क्या बनाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। वेरी गुड, यही एंट्री बनाएंगे हम। हेड ऑफिस बना रहा है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच बना रही है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हमेशा दिखाएंगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। डिपेंडेंट ब्रांचेस में हमने कहा था इंटरचेंजेबल है, कुछ भी लिख लो, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच हमेशा क्या दिखाएगी, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, क्योंकि वो अपनी अकाउंटिंग अलग से कर रही है, खुद कर रही है। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। अब इसमें से अगर कुछ सामान रिटर्न कर दिया तो हेड ऑफिस क्या बनाएगा, जीएसटीबी टू ब्रांच, और ब्रांच क्या बनाएगी, हेड ऑफिस टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। तो यानी कि हम तो सिर्फ एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। मैंने लिख दिया रिवर्स एंट्री, आप एंट्री को रिवर्स करके लिख लो, जीएसटीबी टू ब्रांच, हेड ऑफिस टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, पहले ब्रांच की बुक्स में देखते हैं। ब्रांच बनाएगी रेगुलर डबल एंट्री पे जर्नल एंट्री, क्या बनेगी, एक्सपेंसेस टू कैश। तो ब्रांच बना रही है एक्सपेंसेस टू कैश। हेड ऑफिस ने कहा मैं क्या बनाऊं, हमने कहा कुछ मत बनाओ। क्यों, क्योंकि ब्रांचेस कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट, वो बना तो रही हैं अपनी जर्नल एंट्री, आप थोड़ी ना बनाओगे। आप तो कब बनाओगे, जब आप ट्रांजैक्शन के बीच में आओगे, गुड्स
सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, अब आप भी बनाओ। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, अब आप भी बनाओ। लेकिन एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच एंट्री करेगी, क्या हेड ऑफिस भी करेगा? नहीं। कौन सी ब्रांचेस हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, आप अपनी एंट्री कर लो, जर्नल एंट्री कर लो, लेजर अकाउंट बना लो, ट्रायल बैलेंस बना लो, उसके बाद क्या करना, हमारे पास भेज देना, फिर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे जैसे हमने फॉरेन ब्रांच में सीखा था। वैसे हम लोग इसमें आज या अगली क्लास में हम ये सीखेंगे। ऑप्शन देता है हेड ऑफिस ब्रांच को, दो तरीके होते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच के पास एक ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस बना लो, ट्रायल बैलेंस हमारे पास भिजवा दो जैसे हमने फॉरेन ब्रांचेस के केस में देखा, फिर हेड ऑफिस अपने आप बना लेगा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। दूसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट ब्रांच के पास होता है, आप ट्रायल बैलेंस के बाद खुद बना लो, ट्रेडिंग बना लो, P&L बना लो, बैलेंस शीट बना लो, हमारे पास बैलेंस शीट भेज देना, हम हेड ऑफिस की बुक्स में उसको ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों करेंगे? लास्ट में कंबाइंड अकाउंट्स बनाने हैं तो बैलेंस शीट को हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो हम ये लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि दोनों ही ऑप्शंस हैं, जैसे भी ब्रांच एक्सरसाइज करना चाहे वो कर सकता है। हम दोनों ऑप्शन में देखेंगे हेड ऑफिस क्या करता है। अगर ब्रांच ट्रायल बैलेंस भेजता है तो हम इसका हिंट तो ले ही चुके हैं फॉरेन ब्रांच में, हेड ऑफिस खुद बना लेगा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। या दूसरा ऑप्शन है ब्रांच फाइनल अकाउंट्स बना ले और लास्ट में हमारे पास भिजवा दे बैलेंस शीट। ठीक है, खैर वो बाद में देखते हैं। फिलहाल एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री, डैश का मतलब यहां पर है नो एंट्री। फिर अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी हो रही है, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच रोने लग गई कि नहीं 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 नहीं, आप नहीं पे कर सकते हमारे एक्सपेंस, क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं। तो हेड ऑफिस क्या कहेगा, खर्चे तो तुम्हारे हम भी कर ही सकते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच तुम सिर्फ किस बात पर हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, बाकी ब्रांच तो तुम हमारी ही हो। तो अगर हमें खर्चा करना है तो हम करेंगे, हमने करा है ये खर्चा, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। तो क्या इंडिपेंडेंट का मतलब ये है इनकी आपस में ट्रांजैक्शंस बंद हो गई हैं? ऐसा नहीं है, जो हम पहले भी देख रहे थे, हेड ऑफिस ने कैश दिया है, हेड ऑफिस खुद खर्चा कर रहा है, वो तो आज भी कर सकता है। फर्क सिर्फ क्या है, अकाउंटिंग इंडिपेंडेंटली होगी डिपेंडेंट होने की जगह। अब ये बताओ, अगर खर्चा ब्रांच का है, पेमेंट करी हेड ऑफिस ने, तो क्या मैं कह सकती हूं ब्रांच की बुक्स में तो आएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और हेड ऑफिस की बुक्स में आएगा टू कैश। बोलो ये बात सही है कि नहीं? एक्सपेंस की एंट्री तो क्या बनती है, एक्सपेंस टू कैश। एक्सपेंस किसका है, ब्रांच का, तो ब्रांच क्या करेगा, एक्सपेंस डेबिट। लेकिन पेमेंट क्या ब्रांच ने करी? नहीं। तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होना है, टू कैश। अब इस एंट्री को कंप्लीट कैसे करें, समझिए ना बात। हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा, ब्रांच टू कैश, क्या बात है। और ब्रांच क्या एंट्री बनाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो अगर हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है तो फिर अकाउंटिंग ऐसे हो जाएगी, ब्रांच का खर्चा है तो खर्चे की अकाउंटिंग तो ब्रांच करेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है तो टू कैश हेड ऑफिस की बुक से आएगा। तो एंट्रीज को कंप्लीट कैसे करें, ब्रांच और हेड ऑफिस की मदद से। ब्रांच का खर्चा ब्रांच की बुक्स में दिखाएंगे, रीजन ब्रांच बाद में P&L बनाएगा, अगर उसका खर्चा नहीं दिखाया तो उसका प्रॉफिट जो है वो सारा गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रांच का खर्चा उसी की बुक्स में रहेगा। ठीक है, फिर देखो अगला, नेक्स्ट
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट परचेजेस बाय ब्रांच। डायरेक्ट परचेजेस बाय ब्रांच, बताओ हेड ऑफिस क्या करे? नो एंट्री। आप अब बीच में मत आओ। हम इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं, हम अपने आप कर लेंगे अकाउंटिंग। ब्रांच क्या करे? परचेजेस टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच। ऑन क्रेडिट। बताओ हेड ऑफिस क्या करे? कुछ मत करो, इस ब्रांच ने सामान भेजा है ना, वो अपने आप एंट्री कर लेंगे। तो यहां पर नो एंट्री। और ब्रांच क्या करे? डेटर्स टू सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कलेक्शन मेड बाय ब्रांच फ्रॉम डेटर्स। क्रेडिट पे सामान भेजा था, बेचा था हमने, अब डेटर से पेमेंट आ गई, तो क्या करें? हेड ऑफिस क्या करे? नो एंट्री। और ब्रांच क्या करे? कैश टू डेटर्स। नेक्स्ट एंट्री कलेक्शन made by head office from branch debtors। ब्रांच के डेटर्स से कलेक्शन हेड ऑफिस ने करी है। क्या ब्रांच मना कर सकती है? आप बीच में मत आओ। हेड ऑफिस क्या कहेगा? बिजनेस हमारा है और हम ही बीच में आ रहे हैं। तो अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं डेटर से तो हम कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग सोचो कि क्या करें। देखो एंट्री बननी है कैश टू डेटर्स। कैश डेबिट किसकी बुक्स में होना है? हेड ऑफिस की बुक्स में। कलेक्शन किसने करा? हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस करेगा कैश अकाउंट डेबिट। और टू डेटर्स किसकी बुक्स में होगा? ब्रांच की बुक्स में। डेटर्स वहां रिकॉर्डेड है, तो ब्रांच करेगा टू डेटर्स। एंट्री कंप्लीट कर लो। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? कैश टू ब्रांच। और ब्रांच क्या करेगा? हेड ऑफिस टू डेटर्स। तरीका समझ लेना जर्नल एंट्री बनाने का। फिर कोई भी नई भी ट्रांजैक्शन आ जाए ना पेपर में, फिर अपने आप बना लोगे। क्योंकि मैं तो आपको स्पेसिमेन ट्रांजैक्शन दिखा रही हूँ, ऐसे तो कोई भी ट्रांजैक्शन पूछ सकते हैं। तो आपको तो बस समझ में आनी चाहिए बात क्या चल रही है। जहां हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है वहां वो एंट्री करेगा ही नहीं, और जहां वो इन्वॉल्व है वहां पर बस आप ये सोचो नॉर्मल एंट्री बननी है कैश टू डेटर्स। अब अगर कैश हेड ऑफिस ने कलेक्ट करा है तो हेड ऑफिस करेगा कैश डेबिट, लेकिन डेटर्स ब्रांच के हैं तो ब्रांच करेगी टू डेटर्स। अब जो स्पेस रह गया उसको हेड ऑफिस और ब्रांच से फिल कर दो। सबसे आसान अकाउंटिंग है। तो हेड ऑफिस ने किया कैश टू ब्रांच, ब्रांच ने क्या किया? हेड ऑफिस टू डेटर्स। फिर देखो अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन रेमिटेंसेस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। रेमिटेंसेस याद है?
रेमिटेंसेस का मतलब क्या था? पैसा भिजवाना। रेमिटेंसेस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। क्या बनाए जर्नल एंट्री? हेड ऑफिस की बुक्स में कैश टू ब्रांच, कैश आ रहा है ना इनके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और ब्रांच क्या बनाएगा? हेड ऑफिस टू कैश। फिर अगली ट्रांजैक्शन, ब्रांच फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच। ब्रांच फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच। ब्रांच का एसेट ब्रांच ने खरीदा, हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री। ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी? फिक्स्ड एसेट को खरीदने की एंट्री। क्या बनती है? फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक। और फिर इसी से कनेक्टेड है 10.1 डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो अगर यही वाला फिक्स्ड एसेट है जो ब्रांच ने खरीदा, हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री और ब्रांच की बुक्स में डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अगर प्रोविजन बना रहे हैं तो वो बन जाएगा, और चार्ज टू एसेट है तो डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ब्रांच फिक्स्ड एसेट purchased by branch but account is maintained by head office। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना जो ज़्यादा वैल्यू के होते हैं, तो हेड ऑफिस क्या कह सकता है? आप खरीद लो, लेकिन इसकी अकाउंटिंग हम करेंगे, एक कंट्रोल रखने के लिए। और क्रूशियल ट्रांजैक्शन है, कोई एसेट 40 लाख का होगा, कोई 60 लाख का भी होगा, तो वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन है, तो हेड ऑफिस सेज ये अकाउंट हम बनाएंगे और पेमेंट आप करो, आपका फिक्स्ड एसेट है। अब फिक्स्ड एसेट खरीदा ब्रांच ने, अकाउंट इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। फिक्स्ड एसेट खरीदने की नॉर्मल एंट्री है फिक्स्ड एसेट टू बैंक। अब 11th ट्रांजैक्शन में पेमेंट कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है ना, परचेज्ड बाय ब्रांच, तो ब्रांच की बुक्स में होने वाला है टू बैंक। और एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस करेगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट। सिर्फ फिक्स्ड एसेट डेबिट नहीं, क्योंकि हेड ऑफिस के पास अपने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे, तो ब्रांच के लिए क्या नाम आ जाएगा? ब्रांच लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रांच प्लांट एंड मशीनरी, ब्रांच फर्नीचर फिक्सचर, साथ में ब्रांच लग जाएगा। एंट्री कंप्लीट कर लोगे? ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, वेरी गुड। और ब्रांच करेगा HO2 बैंक। और फिर हम देखते हैं इसकी डेप्रीसिएशन कैसे लगानी है। अब देखो डेप्रीसिएशन, ये एसेट ब्रांच का है, तो डेप्रीसिएशन किसके पीएनएल में जानी चाहिए? ब्रांच के। नहीं डालेंगे तो उनका प्रॉफिट गलत हो जाएगा। डेप्रीसिएशन की एंट्री बननी है डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट,
तो डेप्रीसिएशन डेबिट होने वाला है यहां, और टू फिक्स्ड एसेट आने वाला है यहां पर। बस यहां पर टू फिक्स्ड एसेट की जगह ब्रांच फिक्स्ड एसेट आएगा। और एंट्री को आप कंप्लीट करते हैं तो डेप्रीसिएशन टू हेड ऑफिस और ब्रांच टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। अगर इसको कॉन्सेप्ट से नहीं समझेंगे ना जर्नल एंट्री को, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने डेप्रीसिएशन की एंट्री रिवर्स कर दी। हमने रिवर्स नहीं करी है, हमने कॉन्सेप्ट से ही बनाई है। वो अलग बात है कि वो जो बनकर आ रही है वो रिवर्स लग रही है, लेकिन हमने तो रेगुलर एंट्री बनाई है, डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। हेड ऑफिस और ब्रांच की मदद से जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे जब भी हेड ऑफिस बना रहा है ब्रांच के बिहाफ पर कोई भी अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद बस ये हो गई हमारी जनरल ट्रांजैक्शंस कंप्लीट। एक बार दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। रिवाइज करके फिर बुक्स निकालेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, रिवाइज कर ली। कोई डाउट है तो मतलब डाउट नहीं होने का मतलब ये है कि कोई नई ट्रांजैक्शन आई तो अपने आप एंट्री बना लोगे। एक कुछ कुछ समझ में आ गया? तो अब बुक्स निकालो, पेज 254। तीन क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 4। एक आदि कोई ट्रांजैक्शन नई भी है इसके अंदर। तीनों आराम से करो, जिसका सबसे पहले सॉल्व हो जाए। तीनों यहाँ आके करने हैं, तीनों सही हुए तो फिर चॉकलेट आपकी। तीन भी इकट्ठे मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि प्रॉब्लम 1 में तो एक ही ट्रांजैक्शन है, प्रॉब्लम 2 में भी एक ही ट्रांजैक्शन है, प्रॉब्लम 4 में है आपकी 6-7 ट्रांजैक्शन। तो सारे आराम से करो, फिर बनाना जर्नल एंट्रीज यहां पर आकर, अगर आपका सबसे पहले हो जाए।
क्वेश्चन करते समय एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मुस्कान के साथ क्वेश्चन करने के चांसेस बढ़िया हैं। डन। तुम सारे क्वेश्चन सबसे पहले करोगे? दिवेक, दिवेक है ना नाम आपका? भाई दिवेक का तो मैं एक चॉकलेट फंड बना रही हूँ अब अलग से। ठीक है, देखो कोई और बच्चा, कोई नए स्टूडेंट को चांस दे, अभी तो समय लग रहा है। आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ जी, प्रॉब्लम 1, इज इट करेक्ट? यस और नो? यस और नो? बाकी क्लास आवाज नहीं आ रही? नो, दिस इज रॉन्ग। गुड्स इन ट्रांजिट है तो एक ही जगह तो एंट्री बनेगी, दो जगह तो बनेगी ही नहीं। जो है ना, वो तो बनेगी ही नहीं ना, पूरे से करनी नहीं थी एंट्री, तो यहाँ पे गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो प्लीज ध्यान से करो, हमें उतनी ही जर्नल एंट्री करनी है जितनी क्वेश्चन पूछे, है ना। क्वेश्चन ने सिर्फ ट्रांजिट पूछा है तो हमें पूरे गुड्स की, सारे सामान की एंट्री नहीं बनानी। तो मेरा चॉकलेट फंड बच गया। फोर्थ करना है बेटा, थर्ड तो अभी नहीं कर सकते आप। आपको थर्ड को देख के घबराहट नहीं हुई? फोर्थ करना है, फोर्थ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, 2 एंड 4। अच्छा, तो कुछ बच्चे तो थर्ड पे अटके होंगे ना।
फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करना है। डन, आ जाओ। हाँ जी, इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देखते हैं क्या गलती करी है। बैठो, कौन करेक्ट करेगा आके? आपको तो दोबारा टर्न नहीं मिल सकता। अब जिसका सारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा रोहन, अब तुम वहां बैठ के देखो क्या गलती करी। अब ये पक्का हो गया रोहन, पेपर में ये गलती कभी नहीं करोगे, है ना? जीरो कितनी लगनी है वो बहुत ध्यान रखोगे। तो क्या आज मेरी चॉकलेट जाएगी या मेरे पास बची रहेगी? लग तो ऐसी रहा है बची रहेगी। तो हमें इंतजार है और एक होनहार बच्चे का जो आके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करे। आ जाओ। हाँ जी, चलिए, फर्स्ट का आंसर तो सही आ गया हमारे पास। हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं, ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। हाँ जी, सेकंड को मैं गलत बोल रही हूँ, बता सकते हो क्या गलती है? पेपर में एक्स्ट्रा लिखना बहुत बड़ी गलती है। क्या आपसे हेड ऑफिस की बुक्स पूछी हैं? नहीं, तो आपको नहीं लिखनी है, तो ये मिस्टेक है।
अगले बच्चे को टर्न मिलेगा। यहाँ पर हेड ऑफिस की बुक्स आपको नहीं बतानी है, जो पूछा है एग्जामिनर ने वो ही बताओगे, ना ज्यादा ना कम। आज तो फर्स्ट और 2 का आंसर तो आ गया, अब थर्ड का आपको लिखना है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया भाई। एक चॉकलेट आपकी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने सॉल्व किया। पीयूष हंस सकते हो चॉकलेट लेते हुए। अ लिटिल स्माइल नेवर हर्ट्स। सोचो मैं ऐसा चेहरा बनाकर आ जाऊं तो, हाँ ऐसे गुस्से, अगर तुम लोग ऐसे गुस्से में रहे तो मैं कल से तुम्हें गुस्से में पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। अच्छा ये सबसे पहले तो ये देखो, अभी जो हमने ये प्रेजेंटेशन करा है ये पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो सिर्फ हम लोग चलो समझ रहे थे, ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का सीख लें। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, जर्नल के फॉर्मेट में बनानी है जर्नल एंट्रीज। अब देखो वन बाय वन एक बार दोबारा देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस। पहले तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है क्लियर होगा, है ना। फर्स्ट तो ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर है। हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं, ब्रांच की बुक्स में एंट्री बनाएंगे। सिंगल एंट्री है लेकिन जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाएंगे। तो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। नरेशन देखो, नरेशन जरूर लिखनी है जर्नल एंट्री के साथ। नरेशन सिर्फ वहां स्किप कर सकते हो जहां क्वेश्चन कह दे नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड, उसके अलावा ये सुख आपको नहीं मिलेगा। जर्नल एंट्री के साथ तो नरेशन लिखना ही है। तो नरेशन देख रहे हो सिंपल सी है। आगे चले प्रॉब्लम 2 पर। देखो प्रॉब्लम 2, ये लाइन तो हमारी एडिशनल है, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा जर्नल एंट्री बना रहे हैं, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस।
और इसमें बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नहीं बनानी है, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही हम बताएंगे। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं? फिर आगे चलते हैं। अब देखो वन बाय वन जर्नल एंट्रीज। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू ब्रांच। यहां पर जो शब्द आ रहा है ना एलोकेशन, हम लोग अगला चैप्टर करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, वहां पर ये शब्द बारी बारी यूज होगा, अच्छे से दिल में उतरेगा कि भाई एलोकेशन का मतलब क्या होता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्चा होता है ना, उसको ब्रांचेस के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट्स के अंदर तो करते ही करते हैं, 100% है। ब्रांच के केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे सपोज यहाँ पर ये सेंटर चल रहा है, हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ठीक है, हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है। अब देखो जब मुझे एक बैच की फीस डिसाइड करनी है, सीए फाउंडेशन से कितना चार्ज करें, सीए इंटर से कितना चार्ज करें, अकाउंट से कितना चार्ज करें, लॉ से कितना चार्ज करें, फीस या आपका सेलिंग प्राइस हमेशा कैसे डिसाइड होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। फीस डिसाइड ऐसे होगी ना आपकी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये जब आप कॉस्ट लोगे तो सपोज मैं सीए इंटर अकाउंट्स के बैच की फीस डिसाइड कर रही हूं, जब मैं वो कॉस्ट लूंगी जिस पर मैं प्रॉफिट ऐड करूंगी, जो कि हमारा तो जीरो है, हमने तो आपसे कुछ लिया ही नहीं, आप समझ ही सकते हो, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हम चल रहे हैं। तुम्हारे दिल से हाँ आया नहीं है ना, कहा नहीं जा रहा तुमसे। देखो अब जब हम कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो जब मैं इंटर अकाउंट्स के बैच की कॉस्ट डिसाइड करूंगी, तो क्या मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी इस बैच पर आएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो तो मंथली आएगा ना, टोटल। तो उसमें से मैं कैसे डिसाइड करूं इंटर अकाउंट्स के बैच की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितना? तो हम क्या करेंगे, पूरे महीने का जो बिल होगा उसको डिवाइड कर देंगे किस किस में? सीए फाउंडेशन, सीए इंटर अकाउंट्स, सीए इंटर टैक्स, सीए इंटर लॉ, सीए इंटर कॉस्टिंग, सीए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, जो भी चल रहा है सब में मैंने खर्चे को बांट दिया। इस बांटने को क्या कहते हैं? एलोकेशन। तो अगर तो देखो ब्रांच का खर्चा कोई होता तो ब्रांच कर देता एक्सपेंस टू कैश। यहां पे खर्चा नहीं हुआ, खर्चा एलोकेट किया गया है हमारे ऊपर, तो हम एंट्री क्या बना देंगे? एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। क्योंकि खर्चा तो हुआ नहीं, खर्चा तो हेड ऑफिस ने करा हुआ है, हम पर तो सिर्फ एलोकेशन आया है, तो एक्सपेंस डेबिट टू हेड ऑफिस। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री बन गई हमारी एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। फिर देखो अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन क्लियर है? डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट, अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस। तो ये तो हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले ट्रांजैक्शन। क्लियर है? जिसको क्लियर है वो मुस्कुरा के बताएगा। क्लियर है, ओके। फिर देखो नेक्स्ट थर्ड जो ट्रांजैक्शन आ रही है, इट इज अ काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री। उसी कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। रेक्टिफाई करा हमने यहां पर, क्या रेक्टिफाई किया है? ब्रांच पेड 2000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। अगर ब्रांच ने कोई खर्चा किया हेड ऑफिस के लिए, ब्रांच ने खर्चा किया, ब्रांच करेगा टू कैश। किस लिए किया? हेड ऑफिस की वजह से, हेड ऑफिस टू कैश। ये है हमारी करेक्ट एंट्री। एंट्री क्या बननी चाहिए थी? हेड ऑफिस टू कैश, लेकिन गलती से अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू द सैलरीज। ब्रांच से गलती हुई, ब्रांच ने कर दिया सैलरी टू कैश। करना था हेड ऑफिस टू कैश, कर दिया सैलरी टू कैश। रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हो।
जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको आप कर देते हैं, हेड ऑफिस डेबिट। जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था उसको करेक्शन कैसे करेंगे, क्रेडिट करके हेड ऑफिस टू सैलरीज। फिर देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, HO कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। ये तो हमने सीख लिया, हेड ऑफिस टू डेटर्स। रेमिटेंस सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के लिए कैश इन ट्रांजिट है, ब्रांच कोई भी एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट, ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। हमारा खर्चा है 3000 का, तो टू कैश, लेकिन ये हमने दूसरी ब्रांच के लिए किया है, और कुछ भी दूसरी ब्रांच के साथ करोगे तो कैसे रूट होगा, हेड ऑफिस के थ्रू। तो हम मानेंगे हमने तो हेड ऑफिस को दे दिए हैं 3000 रुपये, तो हेड ऑफिस टू कैश 3000। ठीक है, बोलो क्लियर है एंट्रीज। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में भी जनरल एंट्रीज बनानी है, कोशिश करना सारी अब की बार सही सही बने। सेकेंड जर्नल एंट्री के लिए मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, रेगुलर एंट्री नॉर्मल हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स। अब आप इसी लाइन पे सोचना हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में क्या करें। डन। तो कर लिया रजिस्टर में आपने अच्छे से? अच्छा, फॉर्मेट नहीं बनाया। जो रजिस्टर में अच्छे से करेगा ना उसकी चॉकलेट है इस बार।
नरेशन भी लिख लो। मिल के आंसर डिस्कस कर लें, या अभी कोई आपको लग रहा है चॉकलेट मिल सकती है? रुकूं मैं या आंसर डिस्कस करें? अच्छा ठीक है, नहीं एंट्री नहीं बताऊंगी। चॉकलेट के बाद। नहीं, बिना नरेशन के नहीं, नरेशन के साथ। डन। रजिस्टर ले आइएगा, नरेश रजिस्टर ले आएगा। नरेशन तुमने बाद में घुसाई है बीच में, है ना?
लास्ट एंट्री गलत हो गई है। गलत भी नहीं, आपने एक्चुअली एडिशनल बनाया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, और जो बनाया वो मिस्टेक हो गई। तो इसलिए भी बड़ा ध्यान रखना है कि जितना क्वेश्चन पूछे बस उतनी ही जर्नल एंट्री हम बनाएं। अब जैसे लास्ट जो ट्रांजैक्शन है, तो उसमें आप लोग एक एंट्री बना रहे हो कि दो? एक एंट्री ना, किस चीज़ की? गुड्स इन ट्रांजिट की। अब जो वहाँ पे लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि गुड्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड, तो क्या हमें उसकी भी एंट्री बनानी है जब रिसीव हुआ? नहीं। तो ये भी आप क्वेश्चन की बात को समझो कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो सिर्फ गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बनानी है, ठीक है? और कोई किसी को दिखाना है रजिस्टर? सेकेंड एंट्री में मिस्टेक हो गई है, तो देखिए प्लीज सॉल्यूशन चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट एंट्री तो सभी की सही हो गई होगी मुझे उम्मीद है, एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने डेप्रिसिएशन लगाया व्हेन फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, तो हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू हेड ऑफिस। तो यहाँ पे दूसरी गलती ये हो सकती है कि आप ये सोचो हेड ऑफिस टू डेटर्स, ऐसे नहीं सोचना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जहां डेटर्स हेड ऑफिस के पास हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो जिसकी भी गलती हुई है ना, स्टार लगा लेना अपने रजिस्टर में, अपने लिए स्टार लगा लो, ताकि पेपर के समय पर रिवाइज करके जाएंगे। फिर नेक्स्ट एंट्रीज देखो, मुझे उम्मीद है कहीं कोई डाउट नहीं होगा, एक बार चेक कर लो। हेड ऑफिस टू सैलरीज, सेम रेक्टिफिकेशन है जो हमने अभी सीखा था। फिर हेड ऑफिस टू कैश, दूसरे ब्रांच को दिया है, हेड ऑफिस से रूट करेंगे। उसके बाद फिफ्थ हमारा रेमिटेंसेस ट्रांजिट में है, हम भेज चुके हैं, हम कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखो फिर से ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है, एक्सपेंसेस एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस, तो वही एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। फिर डेटर्स से कलेक्शन हेड ऑफिस ने करी है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और लास्ट में गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, देखो क्लियर है जर्नल एंट्रीज। तो चलो अब आपकी बुक्स में अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री बनानी है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, assuming that only head office maintains different branch accounts in its books। अगर ये वाली लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी मतलब वही था कि एक ब्रांच अपनी बुक्स में
दूसरी ब्रांच का अकाउंट नहीं खोलेगी। वो सारी ट्रांजैक्शन कैसे रूट करेगी? थ्रू हेड ऑफिस। तो ये लाइन लिखी हो या नहीं लिखी हो, हम तो फिर भी यही करते, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा ब्रांच अकाउंट, ब्रांचेस डीलिंग करेंगी थ्रू हेड ऑफिस। अब हमारे पास है 4 ब्रांचेस, एपी, एमपी, डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। चारों ब्रांचेस का आपस में आप देख सकते हैं बहुत प्यार है, खूब लेना देना इन्होंने आपस में किया है। हमें देखनी है अकाउंटिंग, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का मतलब है मेक one journal entry for all these transactions। यानी कि हेड ऑफिस हमें किसकी बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? रिसीविंग ब्रांच डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। यहाँ पे पूरा आदान प्रदान ब्रांचेस के बीच में चल रहा है। हेड ऑफिस एंट्री बनाना शुरू करेगा 1 by 1, रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच, रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। यानी कि बारी बारी ये 4 नाम आएंगे, एपी ब्रांच, एमपी ब्रांच, डब्ल्यूबी ब्रांच, यूपी ब्रांच। कह रहे हैं ये सारी ट्रांजैक्शन के बाद नेट इफेक्ट निकालो। एपी को नेट डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? एमपी को नेट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? चारों ब्रांचेस का नेट निकालो और फिर बनाओ एक जर्नल एंट्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरा फाइनल आंसर तो इतना सा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनत हो रही है वो हो रही है वर्किंग नोट्स के अंदर, क्योंकि वर्किंग नोट में हमें 1 by 1 सारी एंट्री बनानी होगी और फिर उसके बाद लास्ट में नेट इफेक्ट निकालेंगे और फिर बनाएंगे 1 एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर में हमने लिखा प्यारा सा आंसर टू क्वेश्चन 27। एग्जामिनर ने हमसे मांगी है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। यानी कि लास्ट में सारे ब्रांचेस का नेट डेबिट या नेट क्रेडिट। तो हम स्टार्ट करेंगे आंसर वर्किंग नोट से। 7-8 लाइंस का गैप दे दीजिएगा। 4 ब्रांचेस हैं तो 4 तो ब्रांचेस का ही नाम आएगा, कोई डेबिट होगी तो कोई क्रेडिट होगी और साथ में फिर नरेशन आएगी। तो 7-8 लाइन का गैप देके फिर स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। वन बाय वन देखते हैं सारी ट्रांजैक्शन के लिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या करता। सबसे पहले हमारे पास है एपी ब्रांच। एपी ब्रांच की फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम एमपी एंड यूपी। तो ट्रांजैक्शन है एपी ब्रांच received goods from MP branch and UP branch। हमें बनानी है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। रिसीविंग ब्रांच यहां पर कौन सी हुई? एपी ब्रांच। हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा एपी डेबिट, रिसीविंग ब्रांच डेबिट टू MP to UP। MP 30,000, UP 25, AP 55।
उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेंड गुड्स टू वेस्ट बंगाल एंड यूपी। एपी ब्रांच सेंड गुड्स टू वेस्ट बंगाल एंड यूपी। तो रिसीविंग ब्रांच कौन सी हुई? वेस्ट बंगाल एंड यूपी। हम लोग जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में, और हेड ऑफिस अपनी एंट्री बनाता है रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। फिर देखें नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जब आप कैश की ट्रांजैक्शन थ्रू हेड ऑफिस करोगे तो बिल की तो ऑटोमेटिकली थ्रू हेड ऑफिस ही होनी है। यानी कि आप अब अगर कैश ना लेकर बिल ऑफ एक्सचेंज पर आ गए हो तो इट इज एज गुड एज कैश। जैसे आप कैश ट्रांसफर करा रहे हो वो हमारे थ्रू होगा, ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज भी ऐसी बनेंगी। तो अगर हेड ऑफिस की बुक्स में हमें बनानी है, हमारा कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। तो आपको ये देखना है ये बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव कौन कर रहा है, सेंड कौन कर रहा है। एपी ब्रांच कह रही है बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो रिसीव कौन कर रहा है? एपी। एपी को मिल रहा है ना, और कौन भेज रहा है? डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल। तो एंट्री बन गई एपी डेबिट टू वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबी 10,000। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंसेस। एक्सेप्टेंसेस मीन्स हमने एक्सेप्ट करा है। पहले वाले पॉइंट में था बिल रिसीवेबल, अब ये हमारे लिए है बिल्स पेएबल। एक्सेप्टेंसेस सेंट टू एमपी एंड यूपी। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन भेज रहा है? एपी। और किसको मिल रहा है? यूपी और एमपी को। तो जर्नल एंट्री बनेगी यूपी डेबिट एमपी डेबिट टू एपी। ठीक है, ठीक चल रहा है खेल। ये हेड ऑफिस की बुक्स में खेल खेल रहे हैं रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। भले ही वो कैश हो, भले ही वो गुड्स हो, भले ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों ना हो, बिल ऑफ एक्सचेंज जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट, जो सेंड कर रहा है वो क्रेडिट। तो जब हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस हमारी है, यानी कि हमारे लिए वो बिल्स पेएबल है, हमने एक्सेप्ट करा और हम उसको भिजवा रहे हैं। तो आप भेज रहे हो तो आप क्रेडिट हो, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट। बोलो एपी ब्रांच की क्लियर है एंट्रीज? तो अब फिर अगली आप खुद बनाओ एमपी ब्रांच की। देखो चेक कर लेना, यही बनाई होगी आपने। एमपी ब्रांच रिसीव कर रही है तो एमपी डेबिट टू यूपी टू एपी। उसके बाद कैश भिजवाया है तो रिसीविंग ब्रांच डेबिट एपी यूपी टू एमपी।
फिर ऐसे ही देखो वेस्ट बंगाल ब्रांच, क्या आपने बना ली? वेरी गुड। वेस्ट बंगाल रिसीव कर रही है यूपी से, तो वेस्ट बंगाल टू यूपी। acceptances and cash sent to UP 10 and 15, दोनों चीज़ें यूपी को ही भेज रहे हैं, यूपी ब्रांच को, तो क्या क्लब कर दिया आपने? यस, वेरी गुड। तो एंट्री आपने बना दी यूपी डेबिट, कितना है? 25 टू वेस्ट बंगाल। ठीक चल रहा है, इजी है। और फिर हम आगे लास्ट पर, यूपी ब्रांच पेड कैश वेस्ट बंगाल एंड एमपी, तो वेस्ट बंगाल रिसीव कर रहा है डेबिट, एमपी रिसीव कर रहा है डेबिट टू यूपी। देखिए प्लीज, ट्रांजैक्शंस क्लियर हैं? सारी ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है? आसान चल रहा है रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच। अब देखो, आंसर पे जाने से पहले ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया ना इस तरीके से, 1 बाय 1 सारी जर्नल एंट्रीज, ये एक तो ये तरीका है बनाने का। दूसरा मैं आपको तरीका बता रही हूँ जो हमारा स्टडी मॉड्यूल ले रहा है, इस वर्किंग नोट को कैसे बनाना है। तो पहले तो हमने 1 बाय 1 जर्नल एंट्री समझ ली, समझना ज़रूरी था, तभी हमारी दोस्ती होगी। अब एक दूसरा तरीका देख रहे हैं, ये वर्किंग नोट कैसे बनाना है हमें। तो आप इसके बाद लिखो, और इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। एक टेबल बनाएंगे हम 5 कॉलम्स के साथ। पांच कॉलम ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं, ब्रांचेस यहाँ पे 4 हैं, तो 4 तो वो प्लस एक कॉलम ट्रांजैक्शन का, तो जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं प्लस एक एक्स्ट्रा 5 कॉलम बनाएंगे हम। सबसे पहले हमारी आएगी ट्रांजैक्शन, फिर आएंगी सारी की सारी ब्रांचेस, एपी, एमपी, डब्ल्यूबी, यूपी। वर्किंग नोट को दूसरे तरीके से बना रहे हैं, तो एक टेबल हमने बना लिया, 4 कॉलम्स ब्रांचेस का और एक कॉलम ट्रांजैक्शन का। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, एपी ब्रांच, एपी ब्रांच की ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले है रिसीव्ड गुड्स, बस इतना ही लिखना है, रिसीव्ड गुड्स। अब देखो, हमने जर्नल एंट्री क्या बनाई थी? जर्नल एंट्री से मत देखना, क्वेश्चन देखकर दोबारा से बताओ, जर्नल एंट्री हमने क्या बनाई होगी? एपी टू एमपी टू यूपी। तो अब क्या करो, एपी में लिखो अमाउंट हमारा 55,000 डेबिट, यही जर्नल एंट्री बनी ना हमारी। एपी डेबिट 55,000, एमपी में लिखो 30,000 क्रेडिट, और यूपी में 25,000 क्रेडिट। दोनों तरीके आपको दिखा रही हूँ, जैसे आसान लगे बना लेना। स्टडी मॉड्यूल ये वाला फॉलो कर रहा है, जर्नल एंट्री माइंड में होनी चाहिए और उसको ऐसे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। फिर हमने सेकेंड ट्रांजैक्शन करी, सेंट गुड्स, हमने सामान भेजा वेस्ट बंगाल और यूपी को,
तो भाई वेस्ट बंगाल को हम डेबिट करेंगे 20,000 डेबिट, यूपी को हम डेबिट करेंगे 30,000 डेबिट, और एपी को हम क्रेडिट कर देंगे 50,000 क्रेडिट। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन है बी आर रिसीव्ड। वेस्ट बंगाल से हमें मिला है, हम रिसीविंग है, वेस्ट बंगाल सेंडिंग है। हमें मिला है तो हम कर रहे हैं 10,000 डेबिट और वेस्ट बंगाल होगा 10,000 क्रेडिट। आप समझ पाएंगे, है तो हमारी जर्नल एंट्री ही, बस लिखने का तरीका दूसरा है। और फिर एपी ब्रांच की लास्ट एक्सेप्टेंसेस सेंट। एमपी और यूपी को हमने भिजवाया है तो एमपी डेबिट, यूपी डेबिट और 30,000 एपी को क्रेडिट। और ऐसी सारी कंप्लीट करेंगे हम पूरा टेबल। फिर हमारे पास है एमपी ब्रांच, रिसीव्ड गुड्स, यूपी से और एपी से हमें मिला है तो एमपी को डेबिट कर रहे हैं हम 30,000 डेबिट, यूपी और एपी को क्रेडिट करेंगे। देन नेक्स्ट कैश सेंट। हमने भिजवाया है तो हम क्रेडिट होंगे, एपी को मिला है, यूपी को मिला है, दोनों को डेबिट करते हैं। 20,000 डेबिट, 10,000 डेबिट। फिर अगली ब्रांच आ गई वेस्ट बंगाल ब्रांच, रिसीव्ड गुड्स, यूपी से हम रिसीव कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल डेबिट और यूपी क्रेडिट। उसके बाद एक्सेप्टेंसेस एंड कैश सेंड टू यूपी। तो यूपी 25,000 डेबिट और वेस्ट बंगाल 25,000 क्रेडिट। और फिर लास्ट पर आ गए हम यूपी ब्रांच। सिंगल ट्रांजैक्शन है सेंट कैश। वेस्ट बंगाल डेबिट, एमपी डेबिट,
यूपी क्रेडिट। लास्ट में हमें सारी ब्रांचेस के लिए नेट देखना है, डेबिट है या फिर क्रेडिट है। वैसे मैं पर्सनली कहूँगी मॉड्यूल वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर है। वो तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने सारी जर्नल एंट्री बना दी। एक बार आपको समझ में आ गया तो वो तो बहुत आसान है, तो बेटर है टेबल बनाना। टेबल से फाइनल अमाउंट निकालना भी आसान है। तो सारी ब्रांचेस का देखो फाइनल अमाउंट देखो, पहले डिफरेंस देखो, फिर चेक करो डेबिट आ रहा है या क्रेडिट। सबसे पहले हमारा है एपी, कितना आ रहा है 5000 क्रेडिट। देखिए एक बार आराम से चेक कर लीजिए। तो एपी हमारा जो डेबिट हो रहा है 55,000, 10,000, 20,000। 85,000 डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है हमारा 50 और 30, 80 और 10, 90। तो भाई हमारा जो एपी ब्रांच है वो कुछ ऐसे हो रहा है, 85,000 डेबिट है और 90,000 क्रेडिट है। तो जब हमारा टोटल ऐसे आ रहा है 85,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट, तो हम रिजल्ट लिखेंगे 5,000 क्रेडिट। अब ऐसे ही आप देखो बाकी ब्रांचेस का। 10,000 क्रेडिट, ये हमारा एमपी। 45,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। देखिए प्लीज चेक कर लीजिए सारे अमाउंट्स। अमाउंट कैसे लिखना है आपको मैंने एपी ब्रांच का बता दिया है। टोटल चेक कर लो क्या क्या आ रहा है। जैसे 85,000 डेबिट आ रहे हैं, 90,000 क्रेडिट आ रहा है, तो रिजल्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हो जाएगा 5,000 क्रेडिट, नेट इफेक्ट। इस तरीके से चारों ब्रांचेस के लिए देखना है। और उसके बाद सारे अमाउंट्स निकाल के फिर चेक कर लेना लास्ट का क्रेडिट डेबिट टैली हो रहा है या नहीं। जैसे आपने डेबिट किया 45,000, तो क्रेडिट भी टोटल कितना होना चाहिए 45,000। अब इसके बाद हमारा आंसर होगा जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, मेक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। बना सकते हो जर्नल एंट्री, क्या बनेगी, WB डेबिट 45,000, टू AP 5,000, टू MP 10,000, टू UP 30,000। तो हम ये कह रहे हैं कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में नेट ये एंट्री पास करेगा साल के एंड में, सारी ट्रांजैक्शंस को क्लब करके नेट वो बता देगा। वेस्ट बंगाल को डेटर बनाया है और बाकी सबको क्रेडिटर बनाया है। तो आपका वर्किंग नोट कंप्लीट है, तो हम जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। WB ब्रांच अकाउंट डेबिट 45,000 टू AP ब्रांच 5,000, आपको याद होगा ना हेड ऑफिस के पास सारी ब्रांचेस का अकाउंट होता है, ऐसी ब्रांचेस के पास हेड ऑफिस का अकाउंट होता है। तो बस उसी हिसाब से ये ट्रांजैक्शन चल रही है, रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हमने किया टू MP ब्रांच 10,000, टू UP ब्रांच 30,000। और फिर लिखेंगे नरेशन,
being adjustment entry passed by head office in respect of inter-branch transactions फिर देखिए हमारे पास कोई टाइम है क्वेश्चन में, यस अप्रैल 14 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल महीने की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए हेड ऑफिस ने एक जर्नल एंट्री बना दी है। ठीक है, देखो क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लें, घर से करके लाओगे, कर पाओगे क्योंकि अगली क्लास कल ही है, कल ही है ना, कल मिलेंगे हम, तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन फिर आज का होमवर्क रहा, इससे ज्यादा भी कर लोगे, सोच लो, कर लोगे एक आधा और। अच्छा कोई बात नहीं, फिर बस एक क्वेश्चन करके आना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 नहीं 3, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करके आना, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।